ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर बैठी आयजा सोच रही होती है कि ईशल ने किस तरह से इस घर पर कब्जा करने का सोच लिया है मेरी इस कंडीशन को लेकर। इतने में असद आएगा और कहेगा क्या बात है आयजा, क्या सोच रही हो? जिस पर कहेगी आयजा तुमने देखा नहीं किस तरह से ईशल ने आज मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से निकाला है, कल को घर से भी निकाल देगी। जिस पर असद कहेगा तुम इतनी गलत सोच किस तरह से सोच सकती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे भले के लिए कर रही है वो नाजों से पली लड़की तुम्हारी खातिर किचन में अपने आप को झोंक रही है और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे तुम्हारा घर और किचन छीन रही है। मुझे तुमसे इस बात की तवक्का नहीं थी। मुझे तो ईशल की ये सारी जिम्मेदारियां देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर आयजा सोचती है कि वो यही तो चाहती है कि सबके सामने अच्छा बन जाए। दिल ही दिल में आयजा अभी ये सोच ही रही होगी तो इतने में असद कहेगा आज से ना तो तुम किचन में जाओगी और ना ही तुम डाइनिंग टेबल पर जाओगी, क्योंकि ईशल ये ऐलान कर देगी कि भाभी को मुकम्मल बेड रेस्ट करना चाहिए और उनका खाना पीना भी उन्हें उनके कमरे में ही दिया जाएगा जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिस पर यह सुनते ही आयजा और तिलमिला उठेगी और ईशल आकर कमरे में कहेगी आयजा भाभी कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अब आप इस कमरे में बंद रहेंगी और कोई नई साजिश नहीं कर सकेंगी। उधर आप देखेंगे कि जब इनाया कहती है ईशल से कि ईशल आप ये बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे पहले ही आपका साथ दे देना चाहिए था। जिस पर ईशल कहेगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर का सुकून बर्बाद हो, कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन इस घर में सुकून तो हो जाएगा ना। तुमने देखा नहीं था कि बात बात पर वो मुझे किस तरह से रोकती टोकती और मेरे लिए मसले मसाइल पैदा कर रही थी। उधर आप देखेंगे कि आयजा की माँ आयजा को फ़ोन करके कहती है कि तुम अच्छा कर रही हो जो अपना ख्याल रख रही हो, तुम जानती हो कि इससे तुम्हारा बच्चा सेहतमंद होगा। उधर आप देखेंगे कि ईशल और आशिर कहेंगे कि असद भाई हमें लगता है कि अब हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए, आयजा भाभी तो जा नहीं सकती हैं। ईशल कहेगी तो क्यों ना ये सारी शॉपिंग हम ही कर लें, क्योंकि असद भाई आपको तो बाज़ारों में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर अनाया कहेगी हाँ वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। जिस पर असद भी उन दोनों को शॉपिंग की इजाज़त दे देगा और इधर आयजा कुर्ती और मचलती रह जाएगी कि ये इस बच्चे के गले का ढोल बन गया है। इस तरह से तो वो घर से बिल्कुल ही बायकॉट करके बैठ गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये दोनों इस घर पर